एक बार की बात, एक सेठ जी 50 लाख रुपए लेकर और ट्रेन में सफर कर रहे थे और चोरों को पता चला। जैसे ही चोरों को पता चला कि सेठ जी 50 लाख रुपए लेकर ट्रेन में सफर कर रहे हैं, तो चोर भी ट्रेन में चढ़ गए। उनके पास पूरी जानकारी थी। जाके ठग ने, चोर ने सेठ जी से यारी बना ली और सेठ जी ने भी बातों बातों में जान के बता दिया कि बेटा मकान बेचा था, तू तो यार बन चुका है अपना, तेरे साथ क्या छुपाना। मैं बल्कि टेंशन में था कि 50 लाख रुपए लेकर जा रहा हूं और ये ना और रास्ते में कोई चोर ठग मिल जाए और पैसे मेरे चोरी हो जाए। अब तो तू यार बन गया है, दोनों इकट्ठे एक ही क्षेत्र के, तू जानता है कि तू तो मेरे परिवार को भी जानता है। तो मेरे को अब तसल्ली हो गई है। ठीक है, अब सेठ जी ने कहा जा बेटा ये ले 200 रुपया, कुछ खाने के लिए लिया। अब चोर भी खुश, ठग खुश कि सेठ जी पूरा विश्वास में आ गए और वो खाने के लिए सामान ले आया। आराम से खाया पिया। सेठ जी ने कहा बेटा अगर मेरे को कहे तो जरा मैं टॉयलेट में जाके रात के कपड़े बदलाऊं। कहता हाँ सेठ जी, कोई चिंता नहीं करो, मैं बैठा हूं यहाँ पर। सेठ जी गए और उसने सेठ जी की एक अटैची खोली, थोड़ा बहुत देखा तो इतनी देर में सेठ जी का खड़ाक हुई कि सेठ जी आ रहे। चोर ठीक होके बैठ गया। अब फिर थोड़ी देर बाद सेठ जी ने कहा बेटा अगर तेरे को दिक्कत ना हो, मैं जरा टॉयलेट हुआ। कुछ हाँ मैं बैठा हूं, आप चिंता ही मत कीजिए, चिंता ही मत कीजिए। अब सेठ जी टॉयलेट चले गए। उसने फिर दूसरी अटैची खोली, अच्छी तरीके से सारे का सारा देखा, लेकिन इतनी देर में सेठ जी आ गए। फिर सेठ जी ने सुबह कहा कि बेटा मेरा पूजा पाठ का टाइम हो गया है, जरा मैं दंत धामन मंजन वंजन करके मुंह हाथ धो के आ जाऊं। हाँ जाओ जाओ। उसने सेठ जी का और सबको देख लिया, पसीने पसीने हो गया कि सुबह के 7 बज गए, 11 बजे तक तो ट्रेन पहुंच जाएगी, क्या होगा। अब सेठ जी और ये चोर आपस में बातें करते हैं, आपस में बातें करते रहे। कहते हैं सेठ जी मैं मान गया, पैसे तो संभाल के रखे हुए ना। कहते हैं हाँ। कहते हैं सेठ जी मेरे को समझ नहीं है कि पैसे आपने रखे कहाँ हुए। कहता है बेटा तू चिंता मत कर। कहता है क्यों सेठ जी। कहता मैंने बड़े संभाल के रखे हुए। कहता आपने कौन सी टैची में रखे, मैं उस पर और अच्छी तरह पकड़ बना लेता हूँ। सेठ जी ने कहा बेटा जब तू ट्रेन में चढ़ा था ना, मैं तभी समझ गया था कि तू इसी भावना से आया है कि तू किसी ना किसी तरीके से मेरे पैसे को ठगना और चोरी करना चाहता है। तो मैंने क्या किया, मैंने उन पैसों को तेरे वाले थैले में रख दिया था। तू मेरे सारे थैले तो चेक करेगा, मेरी अटैची चेक करेगा, मेरे कपड़े चेक करेगा, बस अगर कुछ नहीं चेक करेगा ना तो तू अपने कपड़े अपनी अटैची चेक नहीं करेगा। सेठ जी ने उसकी अटैची खोली, उसमें से पैसे निकाले, अपने बगल में लगाए और सेठ जी आराम से ट्रेन से उतर के बाय बाय करके अपने घर को चले गए। इससे ज्ञान मिलता है कि भगवान कहाँ है, वो अपने अंदर है। और हम उसको कौन सा मंदिर, कौन सा गुरुद्वारा, कभी किसी देवी देवता में, कभी किसी देवी देवता में, कभी माता रानी के पास, कभी संतोषी माता आ गई तो उसमें ढूंढ रहे हैं, कभी साईं बाबा आ गया तो उसमें ढूंढ रहे हैं, कभी खाटू श्याम जी आ गए तो उसमें ढूंढ रहे हैं, कभी मनोना धाम आ गए तो उसमें ढूंढ रहे हैं, कभी चुलकाना धाम आ गए तो फिर देखना थोड़े दिनों के बाद कोई नया देवी देवता आ जाएगा, हम उसमें भी ढूंढे जाएंगे, लेकिन अपने भीतर नहीं ढूंढ रहे हैं। ये हम ठगे जा रहे हैं। हम दूसरे को ठगने के चक्कर में ना हम खुद ठगे जा रहे हैं। इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, केवल रुकने की जरूरत है। आपको लगता है परमात्मा कुछ करके मिलेगा, कुछ करके नहीं मिलेगा, अपने आप को खत्म करके मिलेगा, अपने अंदर खो जाने से मिलेगा। अतः वो बाहर नहीं है। मूर्खा मैं तो तेरे को कभी भी वख नहीं, पर तेरे को देखने वाली अख नहीं। ओम